हाय माय ब्यूटीफुल स्वीट सोल। एंड अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये शिव शक्ति के चैनल मैसेज है। ये मेरे हैंडमेड ओरेकल कार्ड्स है और यहाँ से मैं देखने की कोशिश करूंगा इस वक्त आपको शिव शक्ति क्या कह रहे हैं। वेल क्या होता है ना कि ये रीडिंग टाइमलेस है, मतलब जब भी आपको जरूरत होगा तभी ये अपीयर हो करेगा आपके फीड में या फिर आपके कॉन्शियस माइंड में ये मैसेजेस अपीयर करेगा। चाहे आप आज देख रहे हो, 2-10 साल के बाद भी अगर आप देखेंगे तो भी एप्लीकेबल हो जाएगा। लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट सर्विस सेल करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। Let's get started. Welcome and welcome back to महाकाली टैरो रीबन यूट्यूब चैनल। लेट्स सी इस टाइम पे शिव शक्ति आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। जय शिव शक्ति, जय शिव जी, ओम नमः शिवाय। ये वीडियो जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं? जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस आपके लिए है बाबा? ओके फाइन, कार्ड आ चुका है। द फर्स्ट कार्ड, दो कार्ड, थर्ड एंड फोर्थ कार्ड, इसको मैं अभी रिवील नहीं करूंगा। पहला जो आया है, ओ माय गॉड, परमेश्वरा, एंड इट सेज एवरीथिंग। शिव शक्ति इज मेकिंग यू अ ग्रेट लीडर। मतलब परमेश्वरा का अगर आपको कार्ड मिलता है तो यहाँ पे सिंपल एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर लेके आ रहे हैं शिव जी। अब लीडर कौन होता है? लीडर वही लोग होते हैं जो डिफिकल्टीज से डरते नहीं है, जो एक्सक्यूजेस नहीं देते हैं, जो सच्चाई के राह पे चलते हैं, जो अपना डिवाइन विजडम को फॉलो करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक लीडर मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ पावर। और आप हम सभी लोगों को पता है कि लीडर एक होते हैं जो पहले कोई काम को करते हैं, जो कुछ अटेम्प्ट करते हैं, जो कुछ नया करते हैं, जो इंस्पिरेशनल जर्नी क्रिएट करते हैं और जिसके द्वारा लोग प्रभावित होते हैं। कहीं ना कहीं आपको वो सपना दिखना चाहिए, आपको अपने पैशन के साथ चलना चाहिए। जो आप बिलीव करते हो उसी बिलीव सिस्टम को आपको वास्तविक रूप दान करनी चाहिए। At this point of time, don't play safe. At this point of time, don't try to pretend someone. At this point of time, don't try to become someone. Just be you. आप imperfectly हो, आप perfectly हो, लोगों की नज़र में आप अच्छे हो, लोगों की नज़र में आप poor हो, that just don't matter. Like it doesn't matter at all. It doesn't matter. लोग किस तरीके से आपको perceive कर रहे हैं, लोग किस तरीके से आपको समझ रहे हैं। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि क्या आप खुद को एज योर ओन सोल लीडर समझते हो? क्या आप खुद को मानते हो कि हाँ, डिफिकल्टीज में अगर किसी को आप मदद कर सकते हो वो है अपने आप को? तो कहीं ना ये जो गिव अप वाला एटीट्यूड आता है ना कि समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करेंगे, हाँ समझ आ जाएगा, आप ट्राई तो करिए। कहीं ना कहीं ये शिव शक्ति की तरफ से एक पुश है कि व्हाई यू आर सो लेजी, व्हाई यू आर मेकिंग एक्सक्यूजेस, व्हाई यू आर थिंकिंग कि हाँ सब कुछ खत्म हो चुका है। आप अपने अंदर शिव जी के पावर को जागृत कीजिए। और शिव जी क्या है? वो तांडव भी रच सकते हैं और वो ये दुनिया को क्रिएट भी कर सकते हैं। और जस्ट लाइक माँ काली, मैं तो मानता हूँ शिव जी एंड माँ काली एक काउंटर पार्ट है एक दूसरे का। जैसे माँ काली आपको हमेशा समझाते हैं कि डार्कनेस से आपको डरना नहीं है क्योंकि आपके अंदर एक बहुत बड़ा उजाला छुपा है। सिमिलरली इस टाइम पे शिव जी आपको कह रहे हैं कि अगर आप ऐसे सोचेंगे कि नहीं हो सकता है कुछ, अगर आप ऐसे सोचेंगे कि कैसे करेंगे, तो आप अपने आप को किस तरीके से लीड करेंगे? सो स्टॉप बीइंग फॉलोअर, स्टॉप फॉलो समथिंग, स्टार्ट क्रिएट समथिंग न्यू, स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग समथिंग न्यू, स्टार्ट एक्सप्लोरिंग समथिंग न्यू। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम परमेश्वर आपको कह रहे हैं कि शिव जी के आशीर्वाद आपके साथ है, बट शिव जी परीक्षा लेते हैं। शिव जी आपको अननोन टेरिटरीज की तरफ जाने के लिए कह रहे हैं। भले कितना डरावना आपको क्यों ना लगे वो अननोन टेरिटरीज, बट शिव जी के आशीर्वाद अगर आपके ऊपर है तो किसी भी अनसर्टेनिटीज को आप हटा पाएंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है, एक बैलेंस, एक मोमेंटम की जरूरत है। और हो सकता है कि ये रीडिंग आपके लिए एक ब्रिज है आप और आपके सक्सेस का। जो भी नया सोच आपके दिमाग में है, जो भी नया अप्रोच लेके आप चल रहे हो, प्लीज गो फॉर इट, प्लीज कीप गोइंग, कीप कंटिन्यू।
एंड अगेन लोगों के ओपिनियन डजंट मैटर, group of people don't matter at all. It just, you just need to be the real you. एंड कहीं ना कहीं जहां पे लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं वहां पे आपको खुद को साथ देना है, किसी को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए नहीं, किसी को गलत ठहराने के लिए नहीं, जस्ट बी विथ योर सेल्फ, विथ योर सोल वैल्यू। आप अपने आप खुद के सपोर्टर हो। The second message you have got त्रयंबका again and again, intuition and intuition and intuitions। त्रयंबका आपको कहते हैं कि आपको अपना अंतर ज्ञान का सहायता लेना है। आपको कोई बाहर वाले अगर सपोर्ट नहीं करे, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक ऐसे प्रोसेस में आप फंसे हो जो कभी खत्म नहीं हो रहा है, बहुत साल से हो, बहुत दिन से हो, आप अपने मन के पजल को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, यकीन मान लीजिए कि आप अपने इंट्यूशंस के भरोसे पे अगर आप आगे बढ़ेंगे, आपका इंट्यूशंस, आपका अंतर ज्ञान जो कह रहे हैं उसको अगर आप सुनेंगे, उसको अगर आप विश्वास करेंगे, तो बड़े से बड़े डिफिकल्टीज को आप खत्म करेंगे। कहीं ना कहीं मन में डाउट्स है, हो सकता है कि आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो अपने इंट्यूशंस को, हो सकता है कि बार बार अटैच्ड हो जा रहे हो नेगेटिविटी के साथ, बार बार डाउटफुल सिचुएशंस पे आ जा रहे हो। सिंपल मैसेज है कि आपको मानना है कि आपका थर्ड आई शिव जी ओपन किए हैं। आप इस टाइम पे ईगो, इंटेलेक्चुअल असेसमेंट काम नहीं करेंगे, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड काम नहीं करेंगे, बाहर के लोग जो भी कह रहे हैं वो एक्सपर्ट ओपिनियन काम नहीं करेंगे। अरे आप एक खुद एक्सपर्ट है, आपके अंतर ज्ञान का एक वैल्यू है, आप समाज में एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो, आप अपने लाइफ में भी एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो। बट आपको इस एसोटेरिक नॉलेज से बाहर आके अनकन्वेंशनल तरीके से अपने इंट्यूशंस के साथ कनेक्ट करना है, डिफरेंट रियलिम के साथ एक ब्रिज क्रिएट करना है, और वहां से इंफॉर्मेशंस लेके आप अपने तरीके से अपने लाइफस्टाइल, अपने सोल पर्पस को काइंड ऑफ फुलफिल करनी है और आप अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करनी है। एक इंट्यूटिव पर्सन होने के नाते जाहिर सी बात है कि सब कुछ आपके सामने रिवील नहीं होगा, आपको रिवील करना पड़ेगा। क्या होता है, त्रयंबका का कार्ड जब आते हैं कि यू आर इन द मिडिल ऑफ अ प्रोसेस, और इस प्रोसेस में आप पीछे नहीं भाग सकते हो, आपको आगे ही बढ़ते जाना है। द रियल गेम इज कि आपको शिव जी सिखा रहे हैं कि किस तरीके से आपको खुद पे विश्वास बढ़ाना है, किस तरीके से आपको अपने अंतर ज्ञान के साथ अपने लक्ष्य को पूरे करना है। आपको कोई बाबा जी, कोई टैरो रीडर, कोई एस्ट्रो प्रेडिक्शंस, कोई प्लैनेट के गुड इफेक्ट्स एंड बैड इफेक्ट्स बचा नहीं सकते। जो आपको बचा सकते, जो आपको रेस्क्यू कर सकते हैं, वो है आपके अंतर ज्ञान। सो जो बुकिश नॉलेज आपके पास है, दैट इज इंपॉर्टेंट एट द इनिशियल स्टेज, बट जो आपके खुद के एक्सपीरियंस है, जो आप अपने लाइफ से सीखे हो, दैट इज मच मोर नीडेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो इस टाइम पे आपके सामने एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लेके आ रहे हैं शिव जी। आई थिंक ये आपके अंतर्ज्ञान ज्ञान आपको ऑलरेडी सिग्नल दे रहे हैं कि आपको कुछ करना है फ्यूचर में, एंड यस, दैट इज योर फ्यूचर। यस, इट कुड बी समवन, इट कुड बी समथिंग, आई डोंट केयर कि किस पर्सन के बारे में सोच रहे हो या फिर किस सोल ऑब्जेक्टिव के बारे में सोच रहे हो, बट जो भी सोल ऑब्जेक्टिव आप लेके चल रहे हो वही आपके फ्यूचर है। द नेक्स्ट कार्ड, ओ हो हरिहरा। इसका सिंपल काइंड ऑफ मीनिंग है टू एस्पेक्ट्स जो अक्सर आपको बता रहे हैं कि एक डिवाइन यूनियन होने वाला है आपके लाइफ में। किस चीज का यूनियन? आपके इंटेलेक्चुअल सेल्फ एंड आपके इंट्यूटिव सेल्फ का। किस तरीके का यूनियन? आपके हाईएस्ट सेल्फ एंड आपके प्रेजेंट सेल्फ का। क्या हो सकता है इस यूनियन से? आप ब्रॉडर एस्पेक्ट पे चीजों को देख पाएंगे, आप अपना परसेप्शंस क्लियर कर पाएंगे। हो सकता है कि आप जो चीजों के बारे में सोच रहे थे वो कॉन्सेप्ट घिसे-पिटे था। आई थिंक पास्ट के इंफॉर्मेशन के बेसिक पे आप कुछ चीजों को प्लान कर रहे थे, अब आपको नया कॉन्सेप्ट, नया इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। मदद करने वाले हैं शिव जी आपको। इधर कोई दोस्त आपके लाइफ में आके आपको क्लैरिटी देंगे, कोई एक्सपर्ट्स आपके लाइफ में आके आपको क्लैरिटी देंगे, बट आपके लाइफ में जो मेन प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। तो बेसिकली लर्न फ्रॉम अदर सोल, ये मैसेज है। आई ऑल्सो फील कि हरिहरा का मतलब है कि आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। जहां पे आप
का रिसोर्स खत्म होता है, वहां पे डिवाइन आपको रिसोर्स प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसा है कि हरिहर आपको कहते हैं कि हमेशा जरूरी नहीं है कि फ्यूचर अननोन है और लाइफ टफ है। कई कभार ब्लेसिंग्स एग्जिस्ट करते हैं और उसको भक्ति के द्वारा आपको ढूंढना होता है। तो आई थिंक हरिहर आपको कहते हैं कि डिवाइन के साथ आप जुड़े हुए हो तो डिवाइन आपको कभी अकेले नहीं छोड़ेंगे और डिवाइन आपको कोई गलत काम करने नहीं देंगे। इट्स द मैटर ऑफ परसेप्शन। आज आपका जो परसेप्शन है वो बेस्ड है एक टेम्पोररी फीलिंग्स के ऊपर। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप या फिर कोई जर्नी तय करेंगे आप, आपका परसेप्शन चेंज होगा, तब चीजें बहुत आसान हो जाएगा। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर रिकनेक्टिंग विथ योर इनर चाइल्ड। सो जो आप यूजुअली करते थे, जो आपका हॉबी था, जो आप बचपन से करने वाले थे, या फिर बचपन से कोई काम को अगर आप करने के बारे में सोच रहे थे बट नहीं हो पा रहा था, या फिर आप खो गए थे, या फिर आप गलत रास्ते पे भटक गए थे, या फिर आप कोई काम को करते करते कहीं और दिशा पे चले गए थे, अब वापस आएंगे आप अपने सोल रूट पे। अब आप डिस्कवर करेंगे खुद को। आप जो जो चाइल्डहुड को आप खोए थे उसको डिस्कवर करेंगे। किसी किसी के लिए हरी हरा मतलब खोया हुआ दोस्ती, कोई स्कूल फ्रेंड वापस आ रहे हैं, कोई कॉलेज फ्रेंड वापस आ रहे हैं, या फिर चाइल्डहुड रोमांस फिर से लौट रहा है। रिलेशनशिप में भी मुझे लग रहा है रिकंसिलिएशंस। रिलेशनशिप में भी मुझे एक साइन मिल रहा है कि कोई ओल्ड दोस्त, पुराने दोस्त एक अहम वक्त पे आपके सामने आ रहे हैं जिस इमोशनल सपोर्ट का बहुत ज्यादा जरूरत था आपको, आपके सोल का। क्योंकि आप, हम सभी लोग एक जर्नी में हैं और हम सभी लोगों का एक अलग अलग परीक्षा है और वहां पे हम लोग अग्नि परीक्षा दे रहे हैं। और हरिहरा एक ऐसा कार्ड है जो आपको बताते हैं कि हमेशा आपको अग्नि के थ्रू जाना नहीं है। कई कभार ईश्वर भी आपको मदद करेंगे, शिव जी भी आपको मदद करेंगे ताकि आपका अवेकनिंग प्रोसेस स्मूथ रहे, ताकि आपको और तकलीफ झेलना ना पड़े, ताकि आप आराम से अपने सोल पर्पस को पूरा कर सके और आप अपने लक्ष्य पे अड़े रह सकते हैं। तो आप जो तपस्या कर रहे हो उसको भंग करने के लिए बहुत सारे नेगेटिविटी कोशिश करेंगे, बहुत सारे डाउट्स आपके मन में आएगा। आपको ऐसा कभी लग सकता है कि और आप नहीं सह सकते हो, आपको छोड़ छाड़ के सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाना चाहिए, बट आपके अंदर डिटर्मिनेशन क्रिएट करेंगे हरिहरा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे हरिहरा, आपको नीडर बनाएंगे हरिहरा, आपको आगे लेके जाएंगे हरिहरा। सो इसके लिए आपको रिसेप्टिव बनना है, एक रिसीवर बनना है और डिवाइन को अलाउ करना है अपने दिल में। अगर आप ईगो, ग्रजेस, वुंडेड पर्सपेक्टिव, अपने नेगेटिव माइंडसेट लेके चलेंगे तो आप डिवाइन के साथ आर्ग्यू करेंगे, डिवाइन को आप अलाउ नहीं करेंगे, आप इंटरफेयर करेंगे डिवाइन के काम पे। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज है कि डिवाइन को आप काम करने दो अपने लाइफ में, इंटरफेयर मत करो, कुछ चीजों को चेज मत करो, कुछ चीजों को पकड़ के मत रखो। परसेप्शंस चेंज होता रहेगा, जो हो रहा है उसको बिलीव करो। किसी भी चीजों को कंट्रोल करके कोई फायदा नहीं है, प्रॉफिट मार्जिन सोच के देख के कुछ फायदा नहीं है, आपको अपना काम करते जाना है। एंड इट्स अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। अब जो समझ में आपका आ रहा था वो उसी बेसिक के लिए इंपॉर्टेंट था, बट अब हो सकता है कि आपका जो परसेप्शन है वो बदलेगा। ये हो सकता है कि कुछ नया चीज देख के वो परसेप्शंस बदल सकता है, कुछ नया चीज सीख के वो परसेप्शंस बदल सकता है, बट जब तक ना आप कोई काम करेंगे नहीं तब तक जानेंगे कैसे। सो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने हरिहरा लेके आ रहे हैं वो है कि आप कोई नए काम को दोबारा करेंगे, सेकेंड अटेम्प्ट पे कोई कंप्लीट करेंगे एंड आपका एक क्लियर पर्सपेक्टिव आपके पास आ जाएगा। लाइक जो आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, दिखाई नहीं दे रहा था, जो आपके मन में खौफ पैदा कर रहा था, डर पैदा कर रहा था, डाउट पैदा कर रहा था, अब वो एनर्जी खत्म होगा और एक क्लियर पर्सपेक्टिव के साथ, एक धारणा के साथ आप आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है। लाइक आपको पता चलेगा कि डिवाइन एग्जैक्टली क्या साइन दे रहे हैं। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिपीटेटिंग नंबर्स, नो, दीज आर अनदर फैक्ट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट भक्ति। जब आप अंदर अपने आंख बंद करके बैठते हो ईश्वर के सामने, शिव जी के सामने, माँ काली के सामने, तब आपके अंदर ज्ञान आपको कहते हैं, आपको आपके मन के आंखों से आपको दिखाते हैं अपने आप को, उस ग्लो को, उस ऑरा को, और जो क्रिस्टल्स या फिर बाबा जी आपको दिखा नहीं सकता है। यहाँ पे आपका इनर कोर नॉलेज का बात है जो आप सिर्फ जान सकते हो जब आप आंखें बंद करके उस नॉलेज को गेन करने के लिए बैठते हो। जैसे कि बचपन में हम लोग जब पढ़ाई करना नहीं चाहते थे उस टाइम पे भी हमारे पेरेंट्स जब हम लोगों को पढ़ाने के लिए बिठाते थे उस टाइम पे,
उसी फेज का मैं बात कर रहा हूँ। हरिहर आपको कह रहे हैं कि आपको बैठना है, आपको जानना है, डिवाइन के विजडम को स्वीकार करना है, डिवाइन के इंटरवेंशंस को मान लेना है, जो चेंजेस है उसको एक्सेप्ट करना है, तब जाके परसेप्शंस बदलता है, तब जाके आप कोई नया काम करने के बारे में सोचते हो, और तब डिवाइन के हेल्प के साथ जब आप वो नए काम करते हो तब आपको पता चलता है कि ओके क्या आप सोच रहे थे और क्या आपको मिला। एंड देन उसके बाद आ रहा है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा का जो शिव जी का अवतार है वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं इविल स्पिरिट से, रॉन्ग प्लैनेटरी पोजीशन से एंड एंटिटी से। ऑल्सो आई थिंक इस टाइम पे बॉडी माइंड एंड स्पिरिट के नरिशमेंट का मैसेजेस दे रहे हैं। सो अगर आपके अंदर कुछ गुड एंड बैड क्वालिटीज है तो इस टाइम पे थोड़ा सा चौकन्ना रहना है, क्योंकि हॉट हेडेडनेस, बहुत जल्दी गुस्से में आप आ सकते हो, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, खास करके किसी बुजुर्ग के साथ, किसी बॉस के साथ, किसी टीचर के साथ। एंड कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है इस टाइम पे कि आपको अपने मन को वाइजली यूज करना है। स्पिरिचुअल पथ पे अगर आप हो, जाहिर सी बात है कि हाई एनर्जी के बेस पे आप अपने फ्री विल को इस्तेमाल करना चाहेंगे। लाइक ईगो आपकी स्पिरिचुअल पावर को कभी भी छीन सकता है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकते हो एक बात, मान लीजिए कि आप कोई काम को करते हो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, बट 10 साल के बाद ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि हाँ आप उस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हो, आपके अंदर कुछ क्वालिटीज है, आप सच में उस काम में माहिर हो, आप एक्सपर्ट्स हो, एंड हो गया वहां पे आपका ग्रोथ। सो एक एक आपको समझना है, आप सिर्फ एक डिवाइस हो, आपको किसी ने चुना है, वो और कोई नहीं, वो शिव शक्ति है। तो शिव शक्ति अगर आपको चुने हैं वो आपके थ्रू को काम करवा रहे हैं। सो यू आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, यू आर नॉट दैट स्पेशल। एंड आपको समझना है कि जब तक ना आप ऐसे सोच पा रहे हो तब तक आपका ईगो आपको कन्विंस करते रहेगा कि और ज्यादा करो, और ज्यादा करो, और ज्यादा करो। तब तक आप हर्ट होते रहेंगे जब आप सोचेंगे कि ओ यू आर समवन बिग एंड सामने वाले पर्सन कैसे ऐसे काम कर सकते हैं, सामने वाले पर्सन कैसे ऐसे बोल सकते हैं। सो कहीं ना कहीं ये बात अश्वत्थामा आपको समझा रहे हैं शिव जी के अवतार, कि आपको समझना है कि इस विश्व संसार में आप भी एक पार्ट हो। शिव शक्ति आपको चुने हैं आपके उद्देश्य को पूरे करने के लिए। बेसिकली शिव शक्ति का जो शक्ति है वो आपके थ्रू प्रवाहित हो रहा है, और आप जिस दिन उनको ऐसा लगेगा कि नहीं वो और आपको मदद नहीं करेंगे तो वो नहीं करेंगे। तो जब तक वो मदद कर रहे हैं आपको उस मदद को स्वीकार करना है, ग्रेटफुल रहना है, आप अपने इनर एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट को। और जब आप अपने बॉडी माइंड स्पिरिट को क्लीन रख पाते हो तब शिव शक्ति आपके मन के सिंहासन में आके बैठते हैं। सो बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि कौन सा फूल मैं चढ़ाऊंगा ये सोचते हो, कौन से कलर के कैंडल जलाऊंगा ये सोचते हो, किस दिन क्या मंत्र चैंटिंग करूंगा ये सोचते हो, बट एक बार भी मुझे ऐसे सवाल नहीं आता है कि हाउ टू क्लीन एंड क्लियर अवर बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। ग्रजेस लेके चलेंगे, प्रॉफिट का बात करेंगे, कन्विंस करते रहेंगे दूसरे पर्सन को कि आप सही हो, तो ये डायबॉलिकल एरा कभी खत्म नहीं होगा। अश्वत्थामा आपको समझा रहे हैं कि कई कबार ना आपको समझना है कि ये दुनिया अच्छे से अच्छे लोगों को काइंड ऑफ बुरे इंटेंशंस उनके दिमाग में डाल देते हैं। ये समाज ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हालांकि बहुत सारे लोग चाहते तो है कि वो लोगों के लिए अच्छा कुछ करें, बट खो जाते हैं अपने रास्ते पे। उनकी स्पिरिचुअल ईगो उनको अल्टीमेटली उनके प्रॉफिट की तरफ ही उनको लेके जाते हैं, और वो कन्विंस कर ले खुद को भी कन्विंस कर लेते हैं कि हाँ वो जो करे वो सही करे। सो डोंट गेट इन द ट्रैप ऑफ दैट। आपको अपने ईगो ट्रैप में नहीं आना है। जब भी आपको ऐसा लग रहा है ना कि यू आर सुपीरियर देन द अदर पर्सन, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अश्वत्थामा शिव जी के अवतार आपको कह रहे हैं कि जस्ट रीचेक योरसेल्फ। दोबारा खुद को पूछिए कि क्या सच में ऐसे सोच आपके दिमाग में रहना चाहिए, या फिर एकदम दिल को साफ करके एकदम मिट्टी के साथ मिलके सामने वाले पर्सन को सुनना है, माफ करना है और खुद के पर्सपेक्टिव को रखना है, एंड एकदम ग्राउंडेड तरीके से खुद को साफ सुथरा रखना है, क्योंकि आपके अंदर शिव शक्ति प्रवेश करते हैं, आपके अंदर शिव शक्ति बैठते हैं। सो जरा सा भी नेगेटिव चीज उनको आपसे डिटैच कर सकते हैं। तो इसीलिए डुअलिटी या फिर डुअल सोच इंपॉर्टेंट नहीं है। जब तक आप सोचते हो कि ये अच्छे हैं और ये बुरे हैं, तब तक आप उस डायबॉलिकल एरा से बाहर नहीं आ पा रहे हो।
आपको समझना है कि अच्छा बुरा तय करते हैं हमारे सिचुएशंस, बट जब आप मानते हो कि आपका शक्ति के सोर्स भी शिव जी है और शक्ति के एंडिंग भी शिव जी है, सो तब आपको ऐसा बिल्कुल फील नहीं होगा कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। उन्होंने जो तय किया है वही हो रहा है। इससे आपको नॉलेज मिलेगा। अगर तकलीफ हो भी रहा है तो वो ही आके आपकी तकलीफ को हटा देंगे। सो आपको खुद से अपने फ्री विल से कुछ ढूंढना नहीं है। सरेंडर कीजिए, समेट दीजिए खुद को, शिव जी को अलाउ कीजिए अपने दिल पे, साफ रखिए, सुथरा रखिए। कोई भी जजमेंटल सोच, हॉट हेडेडनेस, नेगेटिविटी अपने दिल में मत रखिए। क्लीन एंड क्लियर तरीके से बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट को रखिए। आपके अंतर ज्ञान को फॉलो कीजिए, ऑटोमेटिकली आपका सिद्धि प्राप्त होगा। ये जो लोग कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल पथ बहुत कठिन होता है, कठिन नहीं है। ईगो को हटाना कठिन हो जाता है, प्रॉफिट के बारे में ना सोचना कठिन हो जाता है, लोगों के सामने बहुत इजी बनना कठिन हो जाता है, सच बोलना बहुत कठिन हो जाता है। स्पिरिचुअल पथ कठिन नहीं होता है, ये सब प्रिंसिपल को फॉलो करना कठिन होता है। सो जितना हो सके आप अनकॉम्प्लिकेटेड तरीके से जिए। असतमामा आपको एक वार्निंग साइन दे रहा है कि पॉसिबिलिटीज आर देयर कि कोई पर्सन के बहकाने में आके आप गुस्से में आ सकते हो, कोई पर्सन के बहकाने में आके आपका बॉडी, माइंड, स्पिरिट का जो पीस है वो नष्ट हो सकता है। पॉसिबिलिटीज आर देयर कि कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है। सो प्लीज आर्ग्यू करके, किसी दूसरे पर्सन को छोटा दिखा के, किसी दूसरे पर्सन को हरा के आप जीत नहीं सकते हो। बेटर यही है कि सामने वाले पर्सन जो चाहते हैं उनको वो चीज करने दो। आपको अपने बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट को क्लीन एंड क्लियर एंड एकदम बैलेंस सिचुएशंस पे रखनी है। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग से आपको कुछ इंफॉर्मेशंस मिला है। अगर मिला है तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय शिव शक्ति एंड आपका एक्सपीरियंस, एंड डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हैशटैग देखिए माँ काली टैरो निर्बन बोल के। बहुत जल्दी बैक टू बैक रीडिंग्स लेके आ रहा हूँ। देखते रहिए, ऐसे ही प्यार करते रहिए। और एक ही बात है कि जब आप लोग इस रीडिंग को देख रहे हो तो शिव शक्ति के सामने थैंक्स बोल दीजिए, ग्रेटफुल रहिए, क्योंकि वही शिव शक्ति ही आपके सामने मैसेजेस लेके आ रहे हैं। और यस, आप थ्रू इस चैनल आप ये मैसेजेस को देख पा रहे हो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।